गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेटा, ये आपके मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उनका उस मॉलिक्यूल में क्या रेशियो है, या क्या रेशियो है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, आपने देखा C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। अगर हम इसमें देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, यहाँ पर आपने देखा कार्बन के भी 6 एटम है, हाइड्रोजन के भी 6 एटम है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हुआ? 1:1 का। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपका? C6H12O6। इट मीन्स 6 atoms of carbon and 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen are present in a one molecule of glucose। अब अगर हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो हमें क्या बताना पड़ेगा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? इसमें 6 से तीनों को डिवाइड करेंगे। क्या रेशियो निकला? 1:2:1, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। ठीक, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अब अगर न्यूमेरिकली हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूले। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता चल जाए तो हम उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको N से मल्टीप्लाई कर दें। अब व्हाट इज N? N इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ओके, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास तभी हमारा आएगा जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा। मोलर मास हो सकता है दिया हो सकता है क्वेश्चन में ना दिया हो। मोलर मास की जगह कभी कभी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी जाती है। वेपर डेंसिटी अगर दी गई है तो मोलर मास बहुत आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब आपको हम क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 85.8% कार्बन, 14.2% हाइड्रोजन। आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है। कार्बन का परसेंटेज कितना है? 85.8% एंड हाइड्रोजन का 14.2। वेपर डेंसिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज 28। इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी क्या है? 28। देन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपको ये सारी जो दी हैं उनसे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। सबसे पहले आप सोल्यूशन में 4 कॉलम्स बनाते हैं। एलिमेंट, परसेंटेज अमाउंट, मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। मोलर रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करते हैं। एलिमेंट आपके 2 हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 85.8। मोलर रेशियो 85.8 अपॉन 12। 12 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 7.15 आ रहा है। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो भी हम बाद में बात करेंगे। हाइड्रोजन का परसेंटेज अमाउंट क्या है? 14.2। मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास 14.2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 14.2। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए आप जो भी आपका स्मॉलेस्ट डिजिट होती है उससे दोनों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 7.15 आपकी स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो 7.15 से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, तो आपका कार्बन का जो मोलर रेशियो आएगा वो 1 आएगा, हाइड्रोजन का क्या आएगा? 2 आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो आपका क्या आ रहा है? कार्बन का मोलर रेशियो क्या आया? 1, हाइड्रोजन का 2। तो यानी कि इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:2 का है, यानी कि मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज CH2। अब हमें इसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू EF।
एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास भी नहीं दिया है, मोलर मास के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे? मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वीडी। वीडी कितना दिया है? वेपर डेंसिटी 28, 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 56, यानी मोलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 56। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1, 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन के एटम्स 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 14। एन की वैल्यू निकल आएगी 56 अपॉन 14 इज इक्वल टू 4। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आप 4 से एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू CH2 इज इक्वल टू C4H8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके।